चर्चा चर्चा सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन श्री महामति के साथ जी भया चर्चा अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे मोमिन होए सो समझियो ए बीतक कहे श्री महामाता अब बात न रही बोलन की कया चलते जान निस्बात कया संग से जान निस्बात सागर छठा है अति बड़ा सुंदर सर जी सागर छटा है अति बड़ा। अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप धाम दला श्री राज्य महाराज इस समय वह सागर का वर्णन जो परम धाम में जिसका सुख हम नहीं ले पाए थे, वो सागर क्या है जिसको इलम का सागर कहते हैं, लेकिन इलम के सागर में क्या क्या राज छुपे हैं जरा सावधान हो, क्योंकि ये उस सागर का सुख है सुंदर साथी जी जो परम धाम में नहीं मिला था। पहला, चौथा, छठा और आठवां सागर ये श्री राज्य महाराज के ही हैं, और वो चार सागर जो है वो भी उनके अंग के हैं, पर परम धाम में लीला आनंद होने के कारण से वो चारों सागर श्री श्यामा महारानी जी के स्वरूप के हैं। तो अब वो बात जिसके लिए हमें यहाँ लाया गया, लेकिन आज दिन तक हम समझते रहे भाई राज्य ने इसके दिखाना था, सभी दिखानी थी, इसलिए तो हमारा एक बहाना बन गया लाने का। अब ये चार सागरों का सुख कभी भी श्री राज्य महाराज परम धाम में नहीं दे सकते, क्योंकि चार सागर का जो सुख है वो उनके अपने अंदर स्वरूप अपने माशूक के हैं। बहुत गहराई की बात है, हर एक ना पकड़ पाएगा, लेकिन जो बेचारे पकड़ने वाले हैं वो क्यों तड़पते रहे, इसलिए आज वो खोल रहा हूं। माशूक अंदर का स्वरूप है और आशिक बाहर का स्वरूप है, इसलिए परम धाम में कोई ना समझ सका फिर राज्य महाराज कैसे आशिक हो सकते हैं। लेकिन इश्क करता कौन है, वो अंदर का स्वरूप श्यामा महारानी जो उनके हृदय के गंजान गंज स्वरूप का एक स्वरूप प्रकट कर रखा है। वो चार सागर की अंदर की लीलाएं उमंग उमंग के साथ
24 घंटे उस परम धाम में होती है। लेकिन अब बहुत चाहते, बहुत देखते कि भाई इतने इश्क में गर्क रूहे हैं और श्यामा महारानी है, बस आज बस ले लिया। कभी इतना लाड इन्होंने मेरे से किया है, अंदर के स्वरूप ने किया है, माशूक ने किया है। अब जरा कुछ तो मैं भी ले लिया दिल, बस फिर तो कोई बात थी नहीं रुकने वाली। अब वो क्या है कि इन्हें पता चले मेरा निज स्वरूप क्या है और मेरा इश्क का स्वरूप क्या है, मेरी साहिबी और मेरा इश्क, जिसके लिए रोज कहते हैं एक साहिबी हक। वो हक की साहिबी क्या है? उनका निजी बाहर का स्वरूप क्या है, आशिक क्या है, इश्क करता कौन है और अंदर का स्वरूप उनका अपना ही इश्क का श्यामा महारानी जी का स्वरूप है। माशूक अंदर होता है, आशिक का स्वरूप बाहर से मिलता है। माशूक का वर्णन कभी आशिक अगर करता है तो आशिक ही नहीं। आशिक की जुबान पे यदि माशूक का शब्द आता है तो आशिक नहीं होता है। इसलिए ये नहीं कहा कि मैं माशूक के सुख दिखाऊंगा। क्या बताया? एक साहिबी हक की और दूसरा वाहिदत का इश्क। माशूक का नाम नहीं लिया। बहुत गहरी बातें हैं सुंदर साहब जी। हाँ, जो समझने वाले वो साचेत रहे, बाकियों को रहने दीजिए, कोई चिंता की बात भी नहीं है। अब क्या होता है कि वो अब बताना है ना, साहिबी भी दिखानी है और इश्क भी बताना है, तो किससे बताएं? साहिबी इश्क से नहीं जताई जा सकती और इश्क इश्क से नहीं जताया जा सकता। पर इन दोनों की जानकारी जताने वाला जो सागर है वो कौन सा है? इल्म का सागर है। अब ये इल्म का सागर ही हुक्म का स्वरूप है। रोज कहते हो हम तो हाथ हुक्म के, हम तो हाथ हुक्म के, और हुक्म का स्वरूप आया कहां से? ये इल्म का सागर का जो स्वरूप श्री राज्य का है वही हुक्म का सागर है। बहुत गहराइयां हैं इसके अंदर। जरा क्यों? छठा सागर और बड़ा सागर, बाकियों को छोटा क्यों कहा? इसके अंदर क्या गुण है, क्या बात है, क्या चीज थी जो आज दिन तक हम परम धाम में रूहे बेनियाज, इसके बिना बेनियाज थी। जो खुदाई इल्म, वो बड़ा सागर क्या है? खुदाई इल्म। दुनिया वालों को तो 4 वेद आ जाएं तो पता नहीं अपने को क्या समझते फिरते हैं, और वो नाश हो जाने वाले ब्रह्मांड के ज्ञान के 4 शब्द कोई पढ़ जाता है, संस्कृत के 4 श्लोक पढ़ गए या एमए टेमए की सीटी पे सीटी पढ़ ली, पता नहीं दिमाग 7वें आसमान को छूता है। आइए जरा खुदाई इल्म को भी देखो। वो बड़ा सागर क्या है? वो खुदाई इल्म है। श्री राजीव राय का इल्म ज्ञान, उनकी बातों का जो सागर है, जरा शक है इनमें नहीं। अब खुदाई इल्म है, इसमें किसी प्रकार का शक हो नहीं सकता। और दुनिया का जो इल्म है वो कभी बेशक हो ही नहीं सकता, वो संशय का ही रहना है। क्योंकि यहाँ पर अकल कौन सी है? ब्रह्म वाली, संशय वाली। ये ब्रह्मांड ही संशय का है, स्वप्ने का है। इसलिए यहाँ पर हर एक चीज, यहाँ की गवाही खुद वेद दे रहे हैं कि संसार के हमें जितना भी ज्ञान है संशय और भ्रांति का, अपराशक्ति का। वेद इसकी साक्षी देते हैं कि यहाँ के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे शक से भरे हुए। कोई आज दिन तक इस बात का निर्णय नहीं कोई भी ग्रंथ कर सका। कितनी मजे की बात है, मेरे राज्य में रह के सागर इल्म के सामने कोई आज दिन तक नहीं, जितने धर्म, जितने उनके धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी डेफिनेट नहीं कह सका कि पार ब्रह्म कहाँ है, उनका धाम कहाँ है और उनकी लीलाएं क्या है। और ये जो अब इल्म का सागर है, इसमें इतना भी शक का कुछ मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि खुदाई पार ब्रह्म अक्षातीत के ये इल्म वाणी का सागर है, जिनमें हक हुक्म। अब
पता लग गया। इल्म का सागर किसका स्वरूप है? हक के हुक्म का स्वरूप है। आज दिन तक कोई हुक्म का स्वरूप अक्षर की आत्म को बताता रहा, कोई हुक्म का स्वरूप राज्य के हुक्म को कहता रहा। आज खोली तो ये इल्म का सागर जो है, अब इल्म का सागर किस अंग से होगा ये हमें पता ही नहीं। पढ़ते हैं ना रोज पाठ, बताओ श्री राज्य महाराज के किस अंग से इल्म का सागर है? बन जो बात पूछो बन। चलना हमने परम धाम, बैठे हम मूल मिलावे में लाल साड़ियां देखते। अरे कोई तो बोलो भाई, इतने समाज बैठे हो, बोलो इजाजत है। तुकबंदी से नहीं, सोच लेना पहले, नहीं कि ये नहीं होगा तो ये तो होगा, वो वाली बात नहीं। ये वो इल्म सागर है जो श्री राज्य महाराज की निज बुद्ध का है। अब परम धाम में निज बुद्ध कहाँ दिखाएं? किसको अपनी खुदाई इल्म दिखाएं? अगर द्वैत हो फिर तो इल्म और बात किसी से की भी जाए, लेकिन परम धाम में है क्या? एक। इसलिए आज दिन तक ये निज बुद्ध जो है एक हुक्म का स्वरूप बन के आते हैं। अंग दो हैं, एक जबराइल एक असराइल। इनको ज्ञान यहां से मिलता है। अब दुनिया के वास्ते जो है वो फरिश्ता जबराइल है जो अव्यक्त सबलक के साथ रहता है, लेकिन आगे चलने की इजाजत नहीं। लेकिन दोनों के दोनों उतरोगे कब? ये भी साथ शर्त है कि जब खुद खुदा दुनिया। अब ये इल्म जो है हुक्म का स्वरूप बन करके कैसे आता है? क्यों? अरब में आके कुरान में किसने बातें की? किसने बातें की? सारी इल्म ने आके बातें की, और उसको हुक्म का सागर जो है, हुक्म का स्वरूप शोभा दी गई। चेता तले हुक्म के। बस अब ये सारा ब्रह्मांड किससे बना? हुक्म से। हुक्म से का मतलब क्या? कि इस सागर में, इस ब्रह्मांड में निर्णय किस बात का होना है? जिस बात के लिए दुनिया भी अनभिज्ञ थी और जिस बात के लिए ब्रह्म सृष्टि भी अनभिज्ञ थी। दुनिया भी नहीं जानती थी तो ब्रह्म सृष्टि भी नहीं जानती थी, परम धाम वाले भी नहीं जानते थे और फर्श वाले भी नहीं जानते। तो लोग क्या हम लोगों ने राज्य की साहिबी और ईश्वर को जाना? नहीं जाना। तो दुनिया वालों ने क्या पार ब्रह्म और उसके परम धाम को जाना? नहीं जाना। इसलिए दोनों को देने के लिए क्या चाहिए? इल्म का सागर चाहिए। वो इल्म के सागर का स्वरूप ही हुक्म से सब जगह है, और हुक्म से फिर आगे हुक्म के स्वरूप खड़े हैं। ये जो कादर की कुदरत, ये आ गया हुक्म। चल भाई, किसके पास? कादर कौन? कादर अक्षर ब्रह्म को कहते हैं, और उसकी कुदरत क्या है? योग माया। एक एक चीज को जरा दिमाग में रखते चलिए। हुक्म हुआ, कौन चला? इल्म का सागर चला, हुक्म का स्वरूप बन के। बस सब शक्ति है क्या? राज्य महाराज के निज बुद्ध के स्वरूप को हुक्म का सागर, इल्म का सागर, हुक्म का स्वरूप कहा। जब निज बुद्ध के ही स्वरूप चल पड़े तो बाकी सब पहले ना बोलेंगे आगे। फिर जो है और गहराई में चलिए, जो चर्चा का रस लेने वाले आज ध्यान इधर रखो बिल्कुल। श्री राज्य महाराज अपने निज बुद्ध का स्वरूप लेके चले, इसको हुक्म का स्वरूप कहते हैं। वो नूर स्वरूप नहीं परम धाम से हिल सकता, एक कंकरी अर्शिक से यहां नहीं आ सकती। अब वो निज बुद्ध का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप, निज बुद्ध मतलब अपनी आज्ञा का स्वरूप। इशारा किधर कर दिया? कादर के पास। और कादर ने किधर आगे चल दिया? आगे जो कादर की कुदरत खड़ी है, योग माया का ब्रह्मांड कादर की कुदरत है। जो दुनिया गाती तो रहती है, एक नूर से सब जगह उपजा, कुदरत दे सब बंदे। उनसे पूछो कुदरत क्या है? कोई नहीं बता सकता। कादर कौन है? वो खुदा को ही कादर कहते ना, क्योंकि कुदरत बनाती और मिटाती है।
सत से यदि ये ब्रह्मांड बनता, अक्षर यदि स्वयं इसको बनाते, तो सत से फिर सदा सत ही बनना चाहिए था। इसलिए कुदरत इसको बनाती और मिटाती है। ये सब बेशक है तोलिया। अब आप इंद्रावती जी श्री राजी महाराज ही उनके तन में बैठ के कहलवा रहे हैं हमें समझाने के वास्ते। क्या अब वो कहते हैं कि मैंने बेशक इस इल्म के सागर को तोल करके देखा है कि ऐसा इल्म कहाँ से आता है, अकल से आता है या किसी और से आता है। इल्म जो होता है वो कहाँ से होता है। अब यहाँ आके देखा तो यहाँ ब्रह्मा की अकल को तोला। यहाँ संसार के जितना भी ज्ञान है किसकी अकल के हैं, ब्रह्मा की। और ब्रह्मा की अकल जो है यहाँ अहंकार का रूप है। इस वास्ते जो है जिस जगह अहंकार होगा वहां शक ही शक इसलिए होगा कि आदमी अपनी अकल को यहाँ बड़ा समझता है। रावण के पास इतना ज्ञान था, ब्रह्मा के बाद अगर वेदों का ज्ञान किसी के पास था तो केवल रावण के पास था। लेकिन ज्ञान का अहंकार ऐसा था जो उसकी इतनी दुर्गति हो गई। इसलिए यहाँ का ज्ञान जो है उसका स्वरूप ही अहंकार है और शक ही शक, संदेह ही संदेह। ब्रह्मा जब गर्भ में आए तो आके गर्भ में अभी शक्ल नहीं देखी, पता चला कि स्वयं आ रहे हैं, दंडवत प्रणाम किया। और जब लीला करने लगे तो शक हो गया, ये अहंकार है। अब यहाँ आकर के स्वामी जी आप इंद्रावती क्या तुम कहती मैंने क्या तोला, शक ना पाए कीर्तन। ये कि यहाँ दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं बेशकी का हो। और अब मैंने उनके सामने, सब दुनिया के ग्रंथों के सामने श्री राज्य महाराज के इस इल्म निज बुद्ध को जब देखा तो उनकी बुद्धि के सागर स्वरूप के अंदर फिर क्या कमी कोई रह सकती है। जो स्वयं ही साक्षात पार ब्रह्म के निज बुद्ध का स्वरूप यहाँ उतराया तो फिर कमी कहने का या गुंजाइश किसी प्रकार की बाकी नजर ही नहीं आती है। बेशक ही बेशक ग्रंथ भी उसके सामने बेशक होने लगे कि बेशक बेशक। गीता भी खड़ी कह रही है बेशक उत्तम पुरुष आप, और भागवत व्यास भी कह रहे हैं बेशक अक्षरातीत ही पूर्ण ब्रह्म हो। कुरान भी कहने लगा कि बेशक तुम ही अल्लाह ताला हो। अब्दुल रसूल ने कहा कि नहीं कहा, ये बात है। किसी जगह भी श्री राज्य महाराज की वाणी के सामने अब मतलब ही नहीं है कि किसी प्रकार का और किसी ग्रंथों को देखने की जरूरत पड़ जाए। जब बेशक स्वरूप सामने आके खड़ा हो गया तो फिर झूठ के ग्रंथों के पाठ पारायण करवा के क्या मिलने वाला है। और दुनिया में कोई भी ऐसा ग्रंथ है नहीं जो पूर्ण हो, शक ही शक से बड़ा है। एक छोटी सी बात तो राजा परीक्षित ने व्यास से पूछी थी, कोई परम धाम का ज्ञान तो नहीं पूछा था, इतना ही पूछा था कि महाराज वो वृंदावन और वो कृष्ण कौन है जिसने बांसुरी बजाई थी। इतना तो उत्तर व्यास दे नहीं सका और हमारी से पराठ भागवत की तरह सुंदर सा। इसलिए आज ये सागर खोला है कि क्यों ना गीता का पाठ कराएं भाई, क्यों ना रामायण का पाठ कराएं, क्यों ना भागवत का पाठ कराएं, क्यों नहीं वेदों की चर्चा सुननी है। क्योंकि इन सब ग्रंथों में पार ब्रह्म के प्रति संशय ही, किसी ने निराकार कहा या तो सब ग्रंथों की एक मत हो जाती फिर तो बात थी। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई कण कण में कहता है, कोई पिंडे से ब्रह्मंडे कहता है, कोई जल में थल में कहता है। और ये क्या कहता है, दिव ब्रह्मपुर धाम नूरमयी स्वरूप सच्चिदानंद अक्षरात्। इतना बेशक स्वामी जी की वाणी में नहीं और दुनिया के सब ग्रंथों में शक के बिना कुछ और है ही नहीं। आसमान जमीन के बीच में, आसमान और जमीन के बीच में बेशक होता न कोई। समय लगा नहीं लगी। आसमान जमीन का क्या मतलब, और उसके बीच में भी हमने तो शब्द पढ़ने, बात पकड़ में आनी नहीं।
क्या मतलब कि जमीन के रहने वालों में और आसमान में रहने वालों में कौन? देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश गणेश सब जितने हैं वो भी, और दुनिया में भी जितने आज दिन तक हुए हैं, कोई भी बेशक नहीं। किसी ने निर्णय करके नहीं कहा कि बेशक यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, बेशक यही उनका धाम है। आसमान में, आसमान का मतलब क्या है? आसमान जमीन के बीच में अधर्मे को लटकने वाली दुनिया तो थी नहीं, अर्थात तो जमीन पे रहने वाली जितने इंसान हैं और जितने यहाँ के धर्म और जितने यहाँ के धर्म गुरु और जितने यहाँ के ग्रंथ हैं, कोई भी शक के बिना नहीं। और इसी तरह से वैकुंठ में रहने वाले, अगर बेचारी लक्ष्मी ने पूछ लिया पतिदेव से क्या मांग लिया था कि जी आप ध्यान किसका करते, इतना तो वो बता नहीं सका, तो दुनिया को मुक्ति क्या देगा? उसकी पत्नी ने पूछा तो पत्नी से प्यारा और विष्णु भगवान को कौन होता? फिर उनके भक्त हैं, समय समय पर आकर के उनके भक्तों के कार्य सिद्ध करने के लिए बेचारी लक्ष्मी आती है। और इतना ही तो पूछा कि प्रभु और कुछ नहीं चाहती, इतना केवल बता दो कि ध्यान किसने नहीं बता सकते। तो बताइए कि आसमान में रहने वाले भी कुछ नहीं कर सके और यहाँ वाले भी खोज खोज बची, किसी को एक दिन का नसीब नहीं हो सका। जब लग सका दुनिया में, जब तक शन से इस दुनिया के अंदर है। ये वो वाणी है सुंदर शाह जी जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे बस का नहीं इसको सुनना, क्योंकि हमें कमरों में बैठना, पानी के बहाने भागना, भाई कोई मौत है, कुछ जरूरी है यहाँ रहना, जितने दिन रहे रहो, प्रसाद और जाओ, अपना माया बतेरी पड़ी घूम लो। ये समझ नहीं सके तो दुनिया क्या समझे? दुनिया के जीवड़े क्या जाने हद के जीवड़े बेहद बस। ये कहाँ का इल्म उतरा हुआ है, ये किसके निज बुद्ध का स्वरूप है, ये कौन बन के हुक्म का स्वरूप आया है, हर एक की अकल से समझना बाहर है। तभी इसमें आनंद नहीं आता, तभी कोशिश करते चलो पानी वानी पी ले, पीछे ही बैठ जाए। और अगर दिखा रहा होता कोई टीवी का या और कुछ चमत्कार, सबसे पहले घसर घसर धक्के मार मार के आके बैठते। उनकी भी उस जितनी भी इस वाणी की हमें जो कीमत नहीं, तो लेने क्या आए? हर मंच पर पुकारा जाए निकलो बाहर, निकलो बाहर, ना अंदर बैठो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस जमीन में आज दिन तक बेशक ना आसमान वाले हुए ना जमीन वाले हुए, शक ही शक दुनिया में भरा हुआ है। तो कायम क्यों करे हो? इसलिए जो है जब कोई दुनिया बेशक ही नहीं हुई तो अखंड कैसे हो जाता? उनका यकीन तो तब आगे जाता जब बेशक हो जाते। तभी तो स्वामी जी ने कहा जो लो आत्म ना देवे साख, भले प्रमोद ये बेर 10 लाख। 10 लाख बार किसी को चर्चा सुनाते रहो, आदमी के अंदर इतना शैतान बैठा हुआ है कि वो दृढ़ता नहीं लाने देता, और जब तक दृढ़ता नहीं आती तब तक ईमान खड़ा नहीं होता, और जब तक ईमान खड़ा नहीं होता तब तक रहनी बदलेगी, किसी हालत में नहीं बदलेगी। ईमान नहीं दृढ़ता है तभी चर्चा अच्छी नहीं लगती। क्यों? समझ भी नहीं आती ये बातें कहाँ की, समझो। और फिर लिखा इस रस भरे शब्दों के साथ है, हर एक की समझ में ना आए कि जमीन, लोग, आसमान जमीन के बीच में तो कोई ब्रह्मांड है ही नहीं भाई, है? या यहाँ है या वहां है। अब बीच में का मतलब क्या है कि आसमान के रहने वाले और जमीन के रहने वाले, इन सब के अंदर कोई भी बेशक नहीं है। किसी को पार ब्रह्म के स्वरूप का पता नहीं है और शक ही शक भरा हुआ है। अव्वल से आखिर लगा, एक एक शब्द, अव्वल से और आखिर तक, इता जरा न कहो शाका। अब किस में? इस वाणी में। अव्वल से लेके कहां से?
रास से और आखिर तक मोहम्मद खरी उम्मत रोशन तक किसी की शक्ति नहीं एक शब्द में कह देगी ये शन से वाला। और फिर जो इसने आके खोला उसमें भी कोई शक नहीं कि ये सारा संसार, सारे देवी देवता, सब तीर्थंकर अवतार, सब यहाँ के भगवान प्रभु देवी देव महाप्रलय में नाश। कोई शक की बात है तो बताए। और उसके बाद जो कुछ आगे है योग माया में, कुदरत जहां है अखंड तो है, पर अर्श का आनंद वहां नहीं। इसमें कोई शक करता है तो करके बताए। फिर उसके बाद आगे जो है वहां आनंद ही आनंद, नूर ही नूर, एक स्वरूप। सुंदर साथ जी, इसलिए एक वाहिदत होने के कारण से अब इल्म किसको दें? इसका मतलब है कि फिर तो वो कौन सा दर्शन था भाई? राजन कहां है? तुम्हें भी भूल गया। पतंजल ज्ञानी कह देते तो क्या तकलीफ हो रही थी। पतंजल गाली वाले क्या कहते थे कि स्वामी जी पार ब्रह्म जो है और वेदांत वाले दोनों की एक मत थी, सबके अंदर परमात्मा है। तो स्वामी जी कहते हैं जब सबके अंदर यहाँ परमात्मा है तो इल्म के ग्रंथ किस लिए? इसका मतलब है कि आधों के अंदर परमात्मा बेवकूफ बैठा है। नहीं समझ आई? अरे भाई हम और आप जो बैठ के चर्चा सुनते हैं इसका मतलब है हमारे अंदर परमात्मा मूर्ख बैठा है, और महाराज जी बैठ के सुनावे तो उनके अंदर परमात्मा अकलमंद बैठा है। ये परम धाम में नहीं, यहाँ द्वैत है इसलिए ये चीज है। और परम धाम में वाहिदत है। फिर इल्म अगर वहां पर काम करता है तो इसका मतलब है कि वहां पर भी द्वैत है कि कुछ वहां के जो हैं अंग हैं वो अकलमंद हैं और कुछ वहां अकल के बिना है। इसलिए ये श्री राज्य महाराज का अंग जो निजबुद्ध इल्म का सागर है वहां लीला हो नहीं सकती। अब बोलो यहाँ लाना फायदेमंद रहा कि गलत रहा? कैसे इससे पहचानते आप? कैसे श्री राज्य महाराज के इस अंग का सुख लेते हम वहां पर? रू अल्लाह के इल्म से, रू अल्लाह के इल्म से। श्यामा महारानी सतगुरुदेव चंद जी के तारतम ज्ञान से फाटक तो खुला। जो लोग सब कुछ इसी में मिलाए बैठे थे, राम उठा सच्चिदानंद का सुना तुलसीदास जी ने तो अपने राम को ही सच्चिदानंद कह दिया। अब कृष्ण वाले उठे तो उन्होंने कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म बना रखा है। यहाँ जितने भी धर्म है अपने अपनों को ही पूर्ण ब्रह्म बना के खिताब दे करके बैठे हुए। अब रो अल्लाह का इल्म श्यामा रानी जी ने तातम ज्ञान जब लाके खोल दिया तो घर श्री धाम अने श्री कृष्ण का जो बेवरा नहीं था, महेश्वर तंत्र नहीं कर सका, पुराण संहिता नहीं कर सकी, का कोई ग्रंथ नहीं कर सका। तातम से पहले दुनिया वाले बड़े बड़े जिन्होंने पहचाना अपनी बुद्धियों से कृष्ण को ही अक्षरातीत का। अब तारतम आ गया, पट 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 पट, कुदरत बताई अखंड। क्या भाई? ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार, घर से घर में नहीं है, ये योग माया में है। घर श्री धाम हमें श्री कृष्ण का जो झगड़ा था मिटा दिया। ये फल कहां से मिला? सार तनो, ये ला करके ईसा के इल्म श्यामा महारानी सतगुरुदेव चंद जी ने हर चीज को जुदा जुदा, खीर नीर जो सबने मिक्स कर रखा था, कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म बना रखा था। वो भाई तन का नाम था, लीला की थी, इसलिए उस तन को भी शोभा देनी है, इसलिए अक्षर से मंगवाई। उसने क्या मांगना था बेचारे ने, खुद ही मंगवा के उसको अखंड कर दिया। दोनों तनों को जो आज योग माया में है हुए कायम 14 तबाक। अब इस बेशकी तारतम ज्ञान से जो है जब दुनिया के हृदय में ये खड़ा हो जाएगा तो सारी दुनिया भी भव सागर से, कब? जब बेशक हो जाएंगे तब।
जब रूहें ही नहीं बेशकी हो रही हैं तो बेचारा दुनिया क्या बेशक। जब उनकी समझ में आ नहीं रहा बल्कि अपने वजूद की इज्जत और मान को लेके बैठे हुए हैं, भाई अब सारा मोहल्ला समाज क्या कहेगी कि कृष्ण प्रणामी का बोर्ड उतार दिया, इसका मतलब अभी शक है। अरे भाई अगर कभी भूल से झूठ का बोर्ड लग भी गया तो सत्य बताने में फिर हिचकिचाहट किसकी है? 1 सेकंड से पहले तोड़ दो बोर्ड कि नहीं, अंदर कौन बैठा है? माल के दो जहान बैठा है, पूर्ण ब्रह्म है सिंहासन के ऊपर, सच्चिदानंद है उनके ऊपर। कायरता क्यों आती है? क्योंकि हमारे दिलों में बेशकी होती है। और इसलिए खोलो राजीव राय के सनिजबू से सुनो कि ब्रह्म सृष्टि भी तब तक यही रखड़े खाएगी जब तक बेशक होती नहीं है। लाए किस लिए? नहीं तो पहली बार ब्रिजरास में लाए, इच्छा नहीं पूरी हुई थी तो परम धाम चले गए। और इसीलिए अब भी जब तक रूहें हर तरह से बेशक नहीं हो जाती तो इल्म के सागर को ले जाके फिर वापस लाएंगे। एक एक शब्द। अब ना दोबारा प्रश्न करना कि महाप्रलय कब होना। महाप्रलय तुम ही नहीं होने देते, क्योंकि तुम्हें दुनिया की शान चाहिए। दुनिया क्या कहेगी? क्योंकि दुनिया में रुतबे बुलंद तुम्हारे शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। दुनिया में रुतबे बुलंद किसके होने? कि मिट्टी के 2.5 किलो की मिट्टी की पूजा करवाना चाहते हैं। ये 2.5 किलो का जो चोपड़ा बना हुआ है ना, थोपड़ा थोपड़ा है मुंह पर, इसी की क्या चाहते हो? जूठी मिट्टी की शान चाहते हो। अरे राज्य को पहचान लिया होता, अपनी आत्म को जान लिया होता तो इससे उसी दिन से वैर हो जाता कि कम वक्त चमड़ी तूने ही मुझे प्राणनाथ से जुदा कर दिया, तेरे ही मान अहंकार गुमान और उसके अंदर तूने मेरे राज्य को मेरे से जुदा करके रखा। ये जहर लगता, अंग अंग जो है खाने को आता। तभी स्वामी जी ने कहा विश्व शरीर, विश्व का बिछौना, विश्व का सब संसार है। कब? जब सुध आती है, जब बेशकी आती है दिल के अंदर तो रोम रोम भी जहर का भरा हुआ लगता है, हर चीज जो है जहर भरी लगती है। पर नहीं, अभी हमें ये प्यार तो साफ कह दिया स्वामी जी ने कि जब तक सारा संसार बेशक यहां नहीं किया जाएगा, अखंड नहीं करूंगा। इश्क तो ना होता। ध्यान के साथ अब बात इश्क की आ गई। पहले साहिबी की ना है कि इश्क कहूं ना था, चलो नाम आशिक कया का। इस वास्ते इस संसार में इश्क नहीं था और परम धाम में माशूक अंदर था। इसलिए जब अंदर माशूक है तो श्यामा जी और रूपें मिलके आई तो क्या कहा? भाई इश्क भले तुम्हारा है, साफ फैसला कर दिया वही कि भाई इश्क भले तुम्हारा है पर आशिक नहीं। किसी ने समझा? चुपी कर पढ़ाई ना आज दिन तक। ये कैसे राज्य ने कह दिया था कि इश्क में आशिक में? क्यों? माशूक कहाँ है? अंदर है, माशूक को जाहिर नहीं कर देते। और कहा भाई आशिक में इश्क भले तुम करते हो क्योंकि तुम कौन हो? मेरे अंदर जो है उसका इश्क तुम्हारे से, मेरे माशूक की तुम अंग हो। बड़ी कभी चुपैया रूह हो, तुम मेरे तन हो और तुम सो इश्क जो मेरे। और दिल क्या है? श्यामा मरानी माशूक जो है वो तुमसे इश्क करता है। तुम सो इश्क जो मेरे दिल पर ए बेवरा ना पाओ पक्का मैंने। कहते कर लो, इसका फैसला नहीं कर पाओगे, चाहे शहूर करो सब। कहते सारे जने मिलकर के भी बैठ जाना, ये भेद तुम्हें पता चलना नहीं जब तक इल्म ना आए। जब इल्म से ये शुद्ध नहीं आएगी कि मेरा इश्क का स्वरूप क्या है और मेरा माशूक का स्वरूप क्या है। आशिक माशूक दो कहे पर कौन जुदा करे? माशूक अंदर है, आशिक बाहर का स्वरूप है। दो कैसे? दो हों कैसे? दुनिया के इश्क को छोड़ तो विकार एक गंदी नाली के कीड़े चाटने की बात है। ये इश्क शब्द आया कहां से?
जब तक मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं आए, उठाओ वेदों में कहीं इश्क लिखा है तो कल ले आना जी, अगर किसी वेद में इश्क लिखा हो तो मंच पे ले आना। ये है मेरे धामधनी की बातें खुली। मोहम्मद साहब से पहले दुनिया के जितने भी धर्मों के ग्रंथों हैं, किसी में इश्क शब्द, और इश्क की तुलना का शब्द आज दिन तक नहीं। हिंदी वाले को शब्दकोश से तुलना करें, तोल करके ला के पहले राजन से कल मंच पर ले आए, चैलेंज। इश्क शब्द की तुलना हिंदी में है ही नहीं, और इंग्लिश वालों को तो छोड़ ही दो। लव किससे करते हैं? आई लव मम्मी, आई लव पापा, आई लव डॉगी, ये इश्क है। कर लो इस भाषा में, क्या करो। लाओ दुनिया की कोई अगर भाषा है कि जो इश्क एक शब्द है ना, उसकी तुलना भी यहां दुनिया में पूरी करके रखते हैं। अब उस इश्क को बेवड़ा करने के लिए यहां लाए हैं, किससे? इल्म से। तो नाम आशिक कया का, इस वास्ते जो है अपना नाम जाहिर कर दिया आकर के अश्क। लेकिन अर्श में क्या थे? माशूक। इश्क कौन करता था? रूह में। उल्टा सारा कुछ बड़ा पेचीदा रखा हुआ है। और फिर क्या कहते हैं कि आशिक भी मैं हूं। बस हो गया काम शुरू। अब फैसला कैसे हो? कहने से तो ये रबद है, वो कहने बड़ा, वो कहने बड़ा, इश्क हमारा बड़ा, हम इश्क हमारा बड़ा, इश्क हमारा बड़ा, इश्क हमारा बड़ा, रबदी ही चलता रहा। फैसला कौन करेगा? कौन फैसला करे? वहां कौन फैसला? कोई तीसरा हो तो फैसला करें। कहने लगे अच्छा भाई तुम भी शाहिद रहना और फरिश्ते भी शाहिद होंगे। अब वहां और परमधाम में कौन था? फरिश्ता श्यामा जी को कहा है, हो तुम भी गवाह रहना, फरिश्ते भी गवाह रहेंगे। तीसरे जो है श्यामा जी को फरिश्ता बना दिया, और श्यामा जी को कह दिया मैं भी गवाह रहूंगा और तुम भी गवाह रहना। तीन है, एक दूसरे की गवाहियां भी उन्हीं के। कितने राज्य महाराज भोले दिल के, अपना मुकदमा भी उनको दे रहे हैं और कह रहे हैं गवाह भी तुम रहना, फैसला भी तुम कर लेना। कितना भोलापन है ना। अब अगर कोई उनसे अकड़ वाला है तो आओ मैदान में, श्यामा जी भी आ जाए और सखियां भी आ जाए। अब आओ मैदान में, क्योंकि वहां करते कैसे? क्योंकि अंदर का स्वरूप लीला कर रहा है और बाहर का स्वरूप देख रहा है, लेकिन कहता कुछ नहीं। इतना कहता है कि मैं आशिक हूं। अब इतनी ही बर्दाश्त वहां की रूहों से नहीं हुआ, और इतना सा बर्दाश्त जो है श्यामा जी से। 3 घंटे तक अर्श में एक पहर लगे, अर्श में बरसा हक का नूर। कलाओ इल्मिया से जो है इसकी अर्थ बड़े मत के धनी शेख इब्राहिम नाजी फरमाते हैं, एक पहर तक है परमदा में नूर बरसाए। होगी चर्चा। और नूर बरसा क्या? राज्य और श्यामा जी में वाद विवाद होता रहा, ये नूर बरसा। क्या शब्दों का कोई अर्थ करेगा? क्या मायने खोलेगा कि इसके भीतर क्या रखा हुआ है? बरसा हक का नूर तो अच्छी चीज बरसी होगी ना भाई। हक का नूर बरसा है तो बहुत कोई अच्छी चीज हुई होगी। क्या अच्छा हुआ? राज्य और श्यामा जी 12 बजे से 3 बजे तक आपस में लड़ते रहे। राज्य ने खूब खूब समझाया, पर श्यामा जी की जिद की सजा सबको यहां नहीं। जिद नहीं, जिद भरती उनके अंदर। अगर उनके दिल में जिद ना भरी जाती तो यहाँ निर्णय होने के लिए कभी इल्म का सागर आता ना, और राज्य के चारों अंग जो बाकी हैं वो सुख हमें कभी भी प्राप्त होता नहीं। पर दुख इस बात का है कि उसको हम अपनी अकल से लेना चाहते हैं। भाई ये रोग हो गया यहाँ। अगर राज्य के इस इल्म के सागर को जैसा उन्होंने कहा है, आज वो शब्द याद आ गए सतगुरु महाराज के, हीरों की तिजोरी बार बार मत खो, आएगा को जोहरी बच्चा लेगा मैं। कि इस इल्म की तिजोरी को हर एक के सामने न भांभा करना, कीमत कम हो जाएगी। कोई जोहरी होगा
वो इसकी कीमत क्या देगा? जान तुम्हारे चरणों में रख देगा, पकड़ लेगा। इनको कौन जाने, क्योंकि रूहों ने भी लिया, अपनी अकल चतुराई से आगे बढ़ रहे। अरे बाबा, श्री राज्य महाराज की निज बुद्ध का स्वरूप सागर हुक्म का स्वरूप बन के आया है। लड़ाओ अकल, क्या लड़ाओ? इसका सुख लेना है तो ज्यों का त्यों पकड़ लो, सारी बात जो है शुद्ध समझ में आ जाएगी। सो बल कुंजी के, हाँ, इस तारतम के बल से क्या हो जाना है? जगत अखंड हो जाएगा। तारतम का इतना बल है, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। क्यों? दुनिया ने इसको मंत्र बना लिया, इसलिए क्या फल जानेंगे? और इसके अंदर क्या है? मूल स्वरूप के जो दुनिया पर बख्शिश की है, जो फरिश्तों पर बख्शिश की है, वो तारतम से ही की है। और फिर रूहों के पर जो बख्शिश थी, वो तारतम कुछ कर नहीं सकता था। तारतम परम धाम नहीं ले जाएगा, सुंदर साथ जी नहीं ले जाएगा तारतम परम धाम, अखंड करेगा सिर्फ। बेहदवानी चौपाई नंबर 128 लिखो, खोलो, स्वरूप साहब सबके पास है, अंदर पदरा रखे। तारतम जोत उदोत है, पर तारतम से क्या होए? ये तारतम ऐसी जोत है, अंधकार को मिटा के उजाला करके दुनिया को अखंड तो करेगी, पर मूल मिलावा वहदत खिलवत खोलना इसके बस। वो निज बुद्ध ही आएगी, वो हुक्म का स्वरूप और इल्म का सागर ही आके सारी बात को करेगा। पाया इश्क 14 तबाह का। अब यहाँ क्या हो गया कि पता ही नहीं था किसी को इश्क को, वो इश्क शब्दों में ला करके यहाँ रखा। और अब सारे जगत में क्या चल रहा है? राजी के इश्क की बात। अब जिसने उनको नहीं समझा, वो भिखारी नालियों में ही कीड़ों के साथ ही चिपट बैठे कि ये इश्क है। अरे भाई, ये नर्क नहीं, वो इश्क। और उस इश्क की जब किसी को सुध आ गई तो दुनिया की तरफ से मुर्दा हो जाता है। ये इश्क है, करना है किसी ने, ये इश्क है। एक चिन्ह जिस दिन लगेगी दुनिया मुर्दार हो जाएगी। क्योंकि जब आशिक मशूक के साथ इश्क करता है तो बोलो घर बार को छोड़ता है, ये तो चमड़ी का इश्क है। तो जब उस इश्क का किसी को सुध आ गई तो दुनिया लगे 14 तबक मुर्दार। आग की तरह से ऐसे लगेगा कि चारों तरफ मेरे आग लगी हुई है, मैं बीच में बैठा हूं, ये खा जाएगी आग मुझको, ये 14 तबक अग्नि की तरह से हो जाएगा। ये दुनिया पैदा किन करे। अब दुनिया को इतना भी नहीं पैदा पता कि इसको पैदा किसने किया है। अब बता रहे हैं एक एक चीज के अर्थ खोल करके, ये दुनिया किसने पैदा की है। होती न कहूं खबर, दुनिया को इस बात की ही खबर किसी को नहीं है कि ये दुनिया बनती है। सबने समझ रखा ब्रह्मा विष्णु महेश ही बना मिटा रहे। ना 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 ना, वो तो बेचारे खुद बने और ग्रंथों में कह भी रहे, नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश। फिर उनको भी नहीं पता कि हमें कौन बना मिटा रहा है, तो दुनिया क्या समझेगी हमें किसने बनाया और मिटाया है। सो शक मेटी सबन, सो शक मेटी सबन, किसने? तारतम। क्योंकि ये दुनिया के विषय जितने भी है इनका हल कौन करेगा? तारतम करेगा। और मोमिनों के जितने भी संशय हैं वो उनका हल कौन करेगा? वो निज बुद्ध करेगा। ध्यान के साथ साफ चेत होके, दुनिया के जितने भी बंध लगे हुए थे वो किससे खुलेंगे? तारतम से, जागृत बुद्ध से। और रूहों के जो अर्श के बंध हैं जिसके कारण यहाँ लाए हैं वो किससे खुलेंगे? वो तारतम से नहीं खुलने, वो निज बुद्ध से खुलने हैं। इल्म खुदाई आखिर, इल्म
खुदाई आखिर सबके जो है जो कुछ किसी के दिल के शंसे सब जरा जरा खोल के बेशक करेगा। वेद और कतेब में वेद अर्थात हिंदुओं के जितने ग्रंथ हैं, बस वेद कहने से समझ लेना, वेद से मतलब खाली 4 वेद नहीं, सब जितने भी ग्रंथ हिंदुओं के उनको एक ही शब्द से बांधा है वेद। और मुसलमानों की 40 हदीसें और तफसीर और जो कुछ भी जितने ग्रंथ हैं उसको कतेब करके कहा, जिसमें इंजील जबूर तुरेद सब आते हैं। कहो सुदना होती मुतलक, मुतलक मैंने बेशकी का। किसी को आज दिन तक जो है अगर कुरान भी बेशक होता, मुतलक होता, तो फिर ये ना कहता कि मैं अल्लाह ताला की सूरत को बयान नहीं करता। इस वक्त जो है चाहे वेद हैं, चाहे शास्त्र हैं, पुराण हैं, कुरान है, हदीसें हैं, कोई भी है, ये बेशक नहीं है, मुतलक नहीं है। इन सब के अंदर जो है कुछ बाकी रखा है और उस बाकी को जो आकर के खोलेगा वो खुद खुदा। सीधी सादी 2 और 2 4 मैथमेटिकली प्रूफ है कि दुनिया के हर ग्रंथ के अंदर कुछ शंसे बाकी है। और फिर लिख के रखा है कि इनके भेद और कुरान के मुक्ताद के वेद जो खोलेगा वो इंसान नहीं होगा, वो खुद खुदा होगा। अपने साथ बेशकी इल्म लाएगा। क्या मतलब? अपने इल्म का सागर का स्वरूप हुक्म स्वरूप में बन के आके सब के शंसे खोल देंगे। खोल हकीकत है मार्फत। पहले जो भेद थे किसने खोले? तारतम ने। पहले जो भेद थे किसने खोले? ईसा के इल्म ने खोले। और अब जो भेद हकीकत और मार्फत के खुले वो इस निज बुद्ध से, हुक्म के इस स्वरूप से, इल्म के सागर में आकर के अर्श के सुख जो श्री राज्य महाराज की निज बुद्ध का सागर है। छठा सागर कौन सा है? राज्य महाराज की निज बुद्ध का सागर। बताओ परम धाम में कैसे सुख देते? सारे भजन जो है काट काट के ठीक कर लो, जो आज दिन तक अटके पड़े थे बीच में। कितने भजन बना बना के राज्य पर टीके लगाए। हाँ, तूने इश्क दिखाना था, हमारा लाना एक बहाना था, तूने ये करना था। मैंने कहा अच्छा भाई कह लो, जब सारे कह के चुप कर जाओगे तब सबके ठुस कर दूंगा। बोलो अब लाओ भजन बना के, अब क्यों कल में बंद कर दी? परसों कल में कोई मोड़ ही और तरफ को चलती है। और पहले तो हर भजन में टांट राज्य पे कस रहे थे। होगी सब कल में ठंडी, हो गए सब शांत, हो गए बेशक। वो सुंदर साथ कितना बड़ा लाड राज्य यहाँ लेकर के आए हैं, पर आंखें चमड़े की नहीं देख सकती। सकेरी मेहर बड़ी पर अखंड लेखे भी कह लो, पर लेगा कौन? अंतर आंखा। इन्हें खड़ा कर दो। ओ भाई खड़ा कर दो, इसे खड़ा करो। ये पुरुषोत्तम खड़ा हो जाओ, बाहर चलो, खड़े हो जाओ, चलो बाहर खड़े होकर चर्चा सुन। दिल्ली ने कम वक्त हमारा सिर खा रखा है। खड़े रहो यहीं पर।